सर 5 मिनट प्लीज वेट कर लेना। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, इसलिए 5 मिनट वेट करना प्लीज। सॉरी फॉर द डिले एवरीवन। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी किसी वजह से वेबिनार कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग ब्लूटिक के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे आप जो है ब्लूटिक के क्या क्या एडवांटेज है आपके बिजनेस के ऊपर। सो ब्लूटिक से सबसे पहले आपके बिजनेस का ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है जब कस्टमर देखते हैं कि आप उन्हें व्हाट्सएप पे आपके बिजनेस नेम, आपके बिजनेस का लोगो, वेरीफाइड बैच के साथ मैसेजेस सेंड करते हैं। तो तुरंत समझ आते हैं कि आप एक मेटा से वेरीफाइड ब्रांड है और उनके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि आप कोई स्पैम है या फ्रॉडस्टर है जो उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड कर रहा है। वो तुरंत समझ आते हैं कि आप एक व्हाट्सएप से वेरीफाइड ब्रांड है। फिर इससे आपकी रीड रेट्स काफी ज्यादा होते हैं। ये फैक्ट है कि व्हाट्सएप पे जो है कस्टमर्स ब्लूटिक वाले ब्रांड के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं rather देन अनवेरिफाइड के साथ में। इससे आपकी ओवरऑल ब्रांडिंग भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब आपके इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं वो सब जो है व्हाट्सएप पे ब्यूटी के साथ में अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। सो जैसे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, ऐसा ई कॉमर्स ब्रांड है जो हम और आप दोनों यूज करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे मैसेज क्लब का ब्रांड है। हम भी हमारे जो है व्हाट्सएप पे हमारे क्लाइंट्स के साथ में ब्यूटी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सो ब्लूटिक से अगर हम देखें तो आपके ओवरऑल जो है ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके रिस्पॉन्स रेट आपके मैसेजेस के बढ़ते हैं और आपकी ओवरऑल जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। सो हम देखेंगे हमारे मैसेज क्लब की वेरीफाई सक्सेस के साथ में आप क्या क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप ओटीपी या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को उनकी लॉगिंग डिटेल्स, जैसे कि अगर आपका कोई वेबसाइट है या मोबाइल ऐप आप यूज करते हैं, सो अपने कस्टमर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप उन्हें ओटीपी रिलेटेड मैसेजेस व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। फिर आप इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैसेजेस, जैसे कि किसी ने आपसे कोई ऑर्डर या सर्विस परचेस करी है, तो उसके अगेंस्ट में आप उसको ऑर्डर आईडी, सर्विस आईडी या उसकी पेमेंट का कंफर्मेशन, पेमेंट के रिलेटेड, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स, वो सब आप चाहें तो व्हाट्सएप पे अपने यूजर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो कोई कैंपेन भी व्हाट्सएप पे रन कर सकते हैं इमेजेस या फोटोज के साथ में।
अगर आप कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे जहाँ आप अपने प्रोडक्ट के बैनर्स वगैरह इमेजेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है हमारे वेरीफाई सोर्सेज के साथ में कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कोई ऑडियो विजुअल फाइल शेयर करना चाहते हैं, आप कोई ब्रांड के अगर आप अपने ब्रांड के कुछ प्रमोशनल रील्स वगैरह बनाते हैं तो वो आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर शेयर करना, तो वो भी आप जो है हमारी सर्विसेज के साथ में कर सकते हैं। सो अब हम जो है हमारे मैसेज क्लब के पर्सनलाइज वेरीफाई व्हाट्सएप फीचर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस फीचर का आप यूज करके आप अपने जो है पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे अपने यूजर का इंटरेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये फीचर आपको अलाउ करता है बल्क में मैसेजेस भेजना इंडिविजुअली हर कस्टमर्स को उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे ऑर्डर परचेस किया है या कोई सर्विस ली है, सो सर्विस के रिगार्डिंग में अगर उस पर्टिकुलर कस्टमर्स को आपको अपडेट भेजना है, सो आप उसको जो है व्हाट्सएप पे पर्सनलाइज फीचर का यूज करके उसको उसकी डिटेल्स भेज सकते हैं, उसके नेम के साथ में, उसकी ऑर्डर आईडी के साथ में, सर्विस आईडी के साथ में। इस तरह के मैसेजेस आप जो है सेंड कर सकते हैं हमारे पैनल से। सो इस फीचर का जो यूज है वो इस तरीके से होता है कि जब आप टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो आपको वेरिएबल देना होता है टेम्पलेट में। जिस वेरिएबल में फिर आप जब इस पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट का फीचर का यूज करेंगे, सो वहाँ पे आपको जो वेरिएबल असाइन करनी होती है, कहाँ पे आप वेरिएबल असाइन करेंगे, फिर उससे आप जो है उस वेरिएबल पे ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम वैल्यूज देता रहता है। वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपके हर यूजर्स को जो है मैसेजेस सेंड होते रहते हैं उनके नेम के साथ में, या जो भी आपको डेटा आपके पास अवेलेबल है उसका यूज करके। सो इस फीचर का यूज करके आप अपने यूजर्स को वन टू वन फील दे सकते हैं। जब आपके यूजर्स देखते हैं कि व्हाट्सएप पे उन्हें उनके नेम के साथ में मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी डिटेल्स के साथ में मैसेजेस आ रहे हैं, सो आपके ब्रांड से आपके यूजर्स का इमोशनल कनेक्ट स्ट्रांग होता है। फिर आप इस फीचर का यूज जो है कुछ डायनेमिकली मैसेजेस सेंड करने के लिए कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ मैसेजेस हैं जो हर एक यूजर की अलग डिटेल्स के साथ में आपको भेजने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिपिंग रिलेटेड डिटेल्स हो गई, या एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स हो गई, या कुछ भी उसके सर्विस के रिलेटेड में आपको उसको अपडेट करना है, टिकट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, वो सब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर यूजर की अपनी यूनिक होती है। सो उस तरह की इंफॉर्मेशन आप जो है इस फीचर का यूज करके अपने जो यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। सो अगर हम इस फीचर के बेनिफिट्स की बात करें, सो सबसे पहला बेनिफिट है हायर एंगेजमेंट रेट्स। सो इस फीचर से का यूज करके आपके जो है कस्टमर्स के एंगेजमेंट रेट्स हाई होते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज मैसेजेस से कस्टमर जो है मोर रेलेवेंट और ह्यूमन फील करते हैं आपके बिजनेस के साथ में, उनका इमोशनल कनेक्ट बढ़ता है। और क्योंकि एक ये काफी यूनिक तरीका भी है मैसेजेस सेंड करने का। ओवरऑल 90% जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब जो है एक पर्टिकुलर एक ऐसा नॉर्मल मैसेज, मार्केटिंग मैसेज सेंड करते हैं जो सब यूजर्स के लिए वैलिड होता है। एक जो है जनरल टेम्पलेट बना के ही जो है सारे ब्रांड व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करते हैं। बट जब आप जो है पर्सनलाइज मार्केटिंग करेंगे, यूजर्स को उनके डेटा के साथ में अगर मैसेजेस सेंड करेंगे, तो आपका ब्रांडिंग जो स्टैंड आउट होती है दूसरे ब्रांडिंग के साथ में, और इससे यूजर को भी जो एक स्पेशल फील होता है आपके ब्रांड से कनेक्ट। फिर इससे जो है आपके जो वन टू वन कम्युनिकेशन, आप इस फीचर का यूज करके स्केलेबल वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अ, जहाँ पे अगर हम वन टू वन कम्युनिकेशन की बात करें तो वो सिर्फ दो तीन तरीके से ही पॉसिबल होता है, या तो ट्रेडिशनल टेक्स्ट एसएमएस भेज के, या तो कॉलिंग से। बट आप इस पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज करके हजारों लाखों कस्टमर्स को जो है उनके जो है वन टू वन इंटरेक्शन वाले मैसेजेस सेंड कर सकते हैं उनके डेटा का यूज करके। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि ट्रेडिशनल एड्स और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं। बट जहाँ पे आप जो है इस फीचर का यूज करके व्हाट्सएप मार्केटिंग में ही जो है यूजर्स को वन टू वन फील दे सकते हैं पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करके। इससे यूजर की आपके ब्रांड के साथ में लॉयल्टी भी इंक्रीज होती है। क्योंकि जब यूजर देखता है कि आप उसको इस फीचर का यूज करके आप उसके जो है पास्ट परचेसेस के अकॉर्डिंग भी उससे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि पहले उसने यूजर ने आपसे कोई ऑर्डर परचेस किया हो, उसके रिगार्डिंग में आप उससे जो है फीडबैक ले सकते हैं, या उसी परचेस के रिगार्डिंग से जो है अगर उससे आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है तो उसको सिमिलर प्रोडक्ट जो है व्हाट्सएप पे आप रिकमेंड कर सकते हैं। सो इस तरीके से जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपकी जो है यूजर से आपके ब्रांड की लॉयल्टी इंक्रीज होती है। हेलो।
यस सर। सर मैं थोड़ा सा आपका वो पैनल देखना चाह रहा हूँ। पैनल किस तरह का दिखेगा? ये तो मैं फीचर समझता हूँ। थोड़ा सा आप मुझे पैनल एक बार दिखा दीजिए प्लीज। सर एक्चुअली में ये वेबिनार है, अगर आपको पैनल रिलेटेड कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से बोल दीजिए, वो आपके लिए डेमो शेड्यूल कर देंगे पैनल का। सो डेमो में आपको जो है पैनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्या इसमें आप पैनल नहीं दिखाएंगे क्या? नहीं सर, ये वेबिनार है, यहाँ पे हम लोग पैनल के फीचर्स के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग वीडियोस भी देखेंगे कि कैसे पैनल में इस फीचर को यूज करेंगे, बट अगर आपको डिटेल पूरा पैनल का ओवरव्यू चाहिए तो आपको डेमो शेड्यूल करवाना होगा। ठीक है, ठीक है। ओके। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी अगर किसी के भी कुछ भी क्वेरीज हैं तो वेबिनार को बीच में डिस्टर्ब ना करके प्लीज आप चैट सेक्शन पे अपनी क्वेरीज डाल दीजिए, वहीं पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि क्यों हम जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर का हमें यूज करना चाहिए बाकी सारे फीचर्स के अलावा। सो सबसे पहला एडवांटेज है आपकी जो है इससे कस्टमर का रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। क्योंकि पर्सनलाइजेशन से जो है हर कस्टमर अपने आप को जो है वैल्यू फील करता है आपके बिजनेस के साथ में। और इससे जो है आपके कस्टमर्स का आपके ब्रांड के साथ में ट्रस्ट और जो है लॉयल्टी इंक्रीज होती है। जब वो देखता है कि व्हाट्सएप पे आप उसे एक उसकी पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन के साथ में मैसेज सेंड कर रहे हैं, सो यूजर के साथ में एक इमोशनल कनेक्ट होता है आपके ब्रांड के साथ में। फिर इस फीचर का यूज करके आप जो है टारगेटेड मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ई कॉमर्स ब्रांड है, सो आप चाहें तो कई बार क्या होता है कस्टमर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स अपने कार्ट्स में ऐड करके भूल जाते हैं, या फिर प्रोडक्ट चेकआउट तो कर लिए हैं बट अभी तक पेमेंट कंप्लीट नहीं किया है। सो इस तरीके से आप जो है व्हाट्सएप पे उन्हें जो रिमाइंड कर सकते हैं इन सब एक्शंस के अगेंस्ट में। अगर कोई कस्टमर ने अपना प्रोडक्ट ऐड किया है बट वो 1-2 दिन से कार्ट में ही है, उसे चेकआउट नहीं किया है, सो आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज करके उसको उसके प्रोडक्ट्स का नेम, उसके अकाउंट का नेम, इस तरीके से एक जो है मैसेज क्रिएट करके उसे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, उसे रिमाइंड कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है आपने अपने कार्ट में ऐड किया है, तो आप इसको जो है परचेस कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इससे आप चाहें तो अपना जो पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस होता है कस्टमर्स को, उसके लिए भी रिगार्डिंग भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। आप उन्हें जो है उनकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यूज करके उनको डिलीवरी रिलेटेड अपडेट्स दे सकते हैं, रिटर्न की इन्फो ले सकते हैं, या फिर जो है फीडबैक क्वेरीज भी उनसे जो है ले सकते हैं। सो हमको एक डिफरेंस देखेंगे कि नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग में और पर्सनल ब्रॉडकास्टिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सो हम कुछ एक्सपेक्ट्स की बात करेंगे, कौन से एक्सपेक्ट्स में दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहले हम लोग पर्पस की बात करते हैं। सो नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग जो है जनरल अपडेट्स या बल्क अनाउंसमेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको कुछ अपने ब्रांड के अगेंस्ट में कुछ अपडेट्स देना है, या फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ न्यू सेल लॉन्च कर रहे हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, या फिर एक ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट को इन स्टॉक ले रहे हैं, सो कुछ इस तरीके से अपडेट्स हैं जो सारे कस्टमर्स के लिए कॉमन होते हैं। सो वो इस तरह के अपडेट्स आप चाहें तो नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग फीचर से जो है ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। फिर अगर पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट के पर्पस की बात करें, सो इस फीचर का यूज तब कर सकते हैं जब आप कस्टमर फोकस अपडेट्स दे रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कस्टमर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड उसको अपडेट्स देना चाहते हैं। जैसे किसी कस्टमर्स ने आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स तो चेकआउट किए हैं बट अभी तक उसके पेमेंट नहीं किया है या ऑर्डर कंफर्म नहीं किया है, सो वो कस्टमर्स की एक्शन रिलेटेड आपको जो भी डिटेल्स देनी है वो आप जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर के थ्रू दे सकते हैं। फिर अगर मैसेज कंटेंट की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट में सेम मैसेज ही जो है सारे कस्टमर्स को डिलीवर होता है, कुछ मैसेज में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ वेरिएबल्स नहीं होते हैं, एक सिंपल जनरल पर्पस मैसेज होता है जो सबके सारे कस्टमर्स को डिलीवर होता है। बट अगर पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट की बात करें, सो पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट में आप जो है कस्टमर्स का नेम उनके यूजर एक्शंस के रिगार्डिंग में आप चेंज कर सकते हैं, उनका नेम चेंज कर सकते हैं, और उनके जो जो प्रोडक्ट्स वो चेकआउट कर रहे हैं वहाँ पे भी आप जो है वेरिएबल देके वो भी प्रोडक्ट्स भी जो है हर कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट सेंड कर सकते हैं। और जो जो भी आपके पास जो भी यूजर एक्शंस अवेलेबल हैं या जो भी डेटा आप यूज करना चाहते हैं, वो डेटा के अकॉर्डिंगली टेम्पलेट में वेरिएबल सेट करके आप जो है वैल्यू चेंज कर करके अपने यूजर्स को जो है सेंड कर सकते हैं।
फिर अगर हम यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट जो है जनरल अपडेट्स और बल्क अनाउंसमेंट्स के लिए यूजफुल है। अगर आप कुछ यूजर को, अगर आप सारे ही अपने जो भी प्रेजेंट कस्टमर्स है उनको कुछ अपडेट सेंड करना चाहते हैं आपके ब्रांड के रिलेटेड में, सो उसके लिए नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग फीचर ज्यादा यूजफुल है। बट पर्सनलाइज ब्रॉडकास्टिंग जब यूजफुल है जब आपको कस्टमर फोकस ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ कस्टमर्स को उसके ऑर्डर के रिलेटेड में अगर आपको अपडेट्स देनी है कि उसका ऑर्डर अभी आउट ऑफ डिलीवरी है या शिफ्ट है, या फिर अभी जो है का पेमेंट पेंडिंग है, तो इस तरीके से कस्टमर फोकस अपडेट्स के लिए आप जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट का यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम ओपन रेट्स की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट में ओपन रेट्स इतने ज्यादा हाई नहीं होते हैं, क्योंकि एक जनरल पर्पस मैसेज होता है जो सभी कस्टमर्स को डिलीवर होता है। आपको और मुझे भी व्हाट्सएप पे कई सारे मार्केटिंग मैसेजेस दिन भर में डिलीवर होते होंगे, जो कि एक काफी कॉमन मैसेज टाइप होते हैं जो सभी को डिलीवर होते हैं। बट वहीं अगर आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं, सो यूजर की जो है आपके मैसेज को देखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब यूजर देखता है कि उसको उसके नेम के साथ में, या उसने आप कुछ एक्शन लिया था आपकी वेबसाइट पे उसके अगेंस्ट में उसको मैसेज आया है, सो यूजर की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है आपके ब्रांड के साथ में। सो इसलिए आपकी जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट है आपके ओपन रेट्स की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। सो अब हम कुछ वेज देखेंगे कि कौन से तरीके से आप हमारे पैनल पे जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप चाहें तो ड्राफ्ट अपलोड फाइल से जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने पैनल पे ऑलरेडी कुछ एक्सेल सीएसवी फाइल अपलोड की है, तो आप उस ऑलरेडी अपलोडेड सीएसवी फाइल से जो है अपने कस्टमर्स को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं इस फीचर का यूज करके। सो अब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप जो है फीचर को यूज कर सकते हैं। सो पैनल पे जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट सेक्शन में ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शंस ओपन होते हैं, ड्राफ्ट फाइल अपलोडेड, अपलोड फाइल और फॉर्म बुक वाला। वहीं पे आप ड्राफ्ट अपलोडेड फाइल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का जो है पैनल ओपन होगा। यहाँ पे ये सारी अपलोडेड सीएसवी फाइल है जो कभी आपने जो है पैनल पे अपलोड की होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। सो इसमें से आप कोई भी एक फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको मैसेजेस सेंड करना है। तो हम वो फाइल सिलेक्ट करेंगे जो जिससे हमको मैसेजेस सेंड करना है। फिर यहाँ पे जो फाइल आपने अपलोड की थी उसमें जो जो भी कॉलम्स आपने क्रिएट किए थे वो यहाँ पे कॉलम्स आपको पैनल पे शो होंगे। फिर नीचे यहाँ पे एक फोन नंबर वाला सेक्शन है जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि जो कॉलम्स है उसमें से कौन से कॉलम में कस्टमर्स के फोन नंबर मेंशन है। सो हमारे केस में कॉलम वन में फोन नंबर मेंशन है, सो हम लोग कॉलम वन सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट टेम्पलेट में हम वो टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे जो हमें ब्रॉडकास्ट करना है। जब आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट करते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके टेम्पलेट में वेरिएबल ऐड हो, क्योंकि वेरिएबल से ही जो है आप जब आप वेरिएबल असाइन करेंगे तो उसी से जो है पैनल आपकी फाइल से अलग अलग वैल्यूज लेके कस्टमर्स को मैसेजेस सेंड करेगा। सो यहाँ पे हमने जो एक ऑथेंटिकेशन का टेम्पलेट सिलेक्ट किया है। सो जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल दी है ओटीपी के जरिए में, वैसे ही आप चाहें तो कस्टमर नेम की जगह पे वेरिएबल दे सकते हैं, कस्टमर के ऑर्डर डिटेल्स की जगह पे वेरिएबल दे सकते हैं, या उसकी डिलीवरी रिलेटेड स्टेटस के अगेंस्ट में वेरिएबल दे सकते हैं। और यहाँ पे जैसे बॉडी वेरिएबल में अभी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे आप जो है कॉलम सिलेक्ट करके जिस कॉलम में आपने वो डेटा मेंशन किया हुआ है जो जिससे वेरिएबल असाइन जो वेरिएबल पे डेटा रहेगा वो डेटा यहाँ वो कॉलम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सो आप जब ये कॉलम सिलेक्ट करके रेडी टू सेंड पे क्लिक करेंगे, सो पैनल जो है वेरिएबल की वैल्यू उस कॉलम से असाइन करेगा और जिन जिन नंबर्स पे वो वैल्यू उस नंबर्स को जो है मैसेजेस सेंड कर देगा।
सो अब हम एक और तरीका अपलोड फाइल के बारे में बात करेंगे, कैसे आप जो है इस वे से जो है पर्सनलाइज मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो अपलोड फाइल में आपको जो एक न्यू CSV फाइल अपलोड करनी होती है। ड्राफ्ट फाइल में जो ऑलरेडी अपलोडेड फाइल थी, जो कभी हमने पैनल पे अपलोड की थी, उससे मैसेजेस सेंड होते हैं। तो अपलोड फाइल का जब आप ऑप्शन यूज करते हैं तो इसमें कोई न्यू CSV फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं, सो वो अपलोड फाइल के फीचर का यूज करके आप उसको अपलोड करके मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो अगेन हम इस वीडियो से देखेंगे कि कैसे हम जो है अपलोड फाइल के फीचर का यूज कर सकते हैं। सो अगेन पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट में जाके हम अपलोड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग चूज फाइल करके हमारी जो CSV फाइल जिससे हमें मैसेजेस सेंड करना है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अगेन हमारे जो फाइल हमने अपलोड की है उसमें जो जो भी कॉलम्स बने होंगे वो वहाँ पे जो है पैनल पे वो कॉलम शो होंगे आपको। फिर यहाँ पे भी हमें फोन नंबर सेक्शन में जाके जिस कॉलम में हमारे कस्टमर्स के फोन नंबर है वो कॉलम सिलेक्ट करना होगा। फिर सिलेक्ट टेम्पलेट पे जाके जो टेम्पलेट हमें सेंड करना है वो टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा। फिर अगेन सेम वेज हमने जो वेरिएबल दिया होगा हमारे टेम्पलेट में, वो वेरिएबल की वैल्यू हम चाहे तो टेक्स्ट सिलेक्ट करके खुद मैन्युअली भी असाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करके जो आपने कॉलम आपके अगर एक्सेल शीट में वो वैल्यूज आपने दी हुई हैं, सो कॉलम सिलेक्ट करके उस कॉलम से भी आप जो है वैल्यू असाइन करवा सकते हैं पैनल को। वैसे आप रेडी टू सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेजेस जो है सेंड हो जाएंगे आपके कस्टमर्स को। अब हम लोग जो है एक और ऑप्शन जिससे आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज कर सकते हैं वो है फोन बुक ग्रुप। अब हम फोन बुक ग्रुप देखेंगे कि कैसे आप फोन बुक ग्रुप ऑप्शन का यूज करके पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। हमारे पैनल पे एक फोन बुक का ऑप्शन है जिसपे जाके आप जो है अपने कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करके उनकी फोन बुक क्रिएट कर सकते हैं। कैसे हो सकता है, अगर आप पैन इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप चाहें तो जो है अपने कस्टमर्स को उनकी सिटी के हिसाब से फोन बुक क्रिएट कर सकते हैं। आप एक इंदौर की फोन बुक बना सकते हैं, उसमें जो जो भी आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स इंदौर में हैं उनकी उनके जो है वहाँ पे फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। वैसे ही आप एक भोपाल की बना सकते हैं जहाँ पे जो भोपाल में जो कस्टमर है उनके फोन नंबर वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और फिर वही फोन बुक सिलेक्ट करके आप जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ये भी हम जो एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अगेन पैनल पे एक फोन बुक ग्रुप का ऑप्शन है जिस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है फोन बुक ग्रुप, हमारे जो फोन बुक्स हमने पैनल पे क्रिएट की होगी वो यहाँ पे हमें शो होगी, जो जो भी फोन बुक्स अवेलेबल है। फिर जिस फोन बुक को सिलेक्ट करके हमें मैसेजेस सेंड करना है, हमें वो फोन बुक यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। अगेन उस फोन बुक में भी हमने जो जो डिटेल्स हमारे कस्टमर्स की ऐड की होगी वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे टॉप पे शो होगी। जैसे अभी हमने सिर्फ कस्टमर्स के फोन नंबर ऐड किए हुए हैं, वैसे ही जब आप फोन बुक क्रिएट करते हैं तो आपके पास में ऑप्शंस होता है, और भी अपने कस्टमर्स की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, उनके नेम ऐड कर सकते हैं, उनकी
डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, उनकी सिटी का नाम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोन बुक में भी चाहें तो अपने डिफरेंट कस्टमर्स का डेटा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन फोन नंबर सेक्शन में जिस कॉलम में हमारे फोन नंबर मेंशन है हमें वो कॉलम सिलेक्ट करना होगा। फिर सिलेक्ट टेम्पलेट पे जाके हमें वो टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा जो हमें सेंड करना है। फिर यहाँ पे अगेन रेडी टू सेंड पे क्लिक करके हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो मैसेज जो है कस्टमर्स को डिलीवर हो जाएगा। अगर हम नाउ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर हम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमने कोई कैंपेन क्रिएट करा है आज नाइट में, बट हम चाहते हैं कि वो कैंपेन कल सुबह मैस कस्टमर्स को हमारे डिलीवर हो। सो हम जो है शेड्यूल पे क्लिक करके चाहे तो उस कैंपेन को शेड्यूल भी कर सकते हैं। अब हम डिफरेंट वेज की बात करते हैं कि कौन से तरीके से आप जो है अपने कस्टमर्स को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज क्लब से। सबसे पहले आप जो है नॉर्मल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आप जो है एक सिंगल मैसेज क्रिएट करके एक जनरल पर्पस मैसेज जैसे जो मार्केटिंग एक मैसेज होता है, आप वो एक जनरल पर्पस मार्केटिंग मैसेज क्रिएट करके आप हजारों लाखों कस्टमर्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट हमारे फीचर का यूज करके पैनल पे जो है सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है, उस ब्रॉडकास्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है हमारे अपने सारे कस्टमर्स को जनरल पर्पस मार्केटिंग मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे जो ये ब्रॉडकास्ट का जो हमारा पैनल का फीचर है ये कैसे काम करता है वीडियो के थ्रू। हम लोग ब्रॉडकास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे फोन नंबर सेक्शन में हमें उन सारे कस्टमर्स के फोन नंबर मेंशन करने होते हैं जिन जिनको हमें मैसेजेस सेंड करना है। अब अगर आपके पास में बहुत सारी लिस्ट है, अगर आप 1000 2000 कस्टमर्स को मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं तो मैन्युअली फोन नंबर मेंशन करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप चाहें तो उनकी जो है CSV फाइल अपलोड करके भी आप चाहें तो उससे भी जो है कॉन्टेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई एक फाइल जिसमें आपके कॉन्टेक्ट आपने मेंटेन करके रखे हुए हैं वो फाइल भी अगर आप यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे तो पैनल उससे जो भी फोन नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पे, और फिर आप उन कस्टमर्स को जो है टेम्पलेट सिलेक्ट करके मैसेज सेंड कर सकते हैं। हम लोग सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके मैसेज सिलेक्ट करेंगे जो हमें सेंड करना है। फिर अगेन नाउ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली मैसेज सेंड हो सकता है। अगर हम लोग शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो हम इस कैंपेन को चाहें तो शेड्यूल भी कर सकते हैं। जब आप शेड्यूल बटन पे क्लिक करते हैं जब आप शेड्यूल बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐसा जो है डेट एंड टाइम डालने का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप जो है डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं जिस डेट एंड टाइम में आप चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर जो आपने सिलेक्ट कर रहे हैं इनको जो जो मैसेज आपने सिलेक्ट करा है वो डिलीवर हो। ऐसे आप जो है एक SMS को 10 बार शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई फेस्टिवल कैंपेन रन कर रहे हैं दिवाली जैसे फेस्टिवल के आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि दिवाली के 1 हफ्ते पहले और दिवाली के 2 दिन बाद भी अपने कस्टमर्स को मैसेजेस जाए। आप जो है ऐसे 2 बार एक कैंपेन को शेड्यूल कर सकते हैं, एक 1 हफ्ते पहले के लिए, फिर एक दिवाली के 2 दिन बाद के लिए, 2 दिन पहले के लिए। ऐसे आप जो है एक मैसेज को जितनी बार आप चाहें अप टू 10 टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम जो है शेड्यूल SMS पे क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम हमारी सिलेक्ट करके, ये जो है कैंपेन जो है पर्टिकुलर डेट एंड टाइम के लिए शेड्यूल हो जाएगी।
और ये एक हमारा ब्रॉडकास्ट फीचर था जिससे हम जो है हजारों लाखों कस्टमर्स को एक साथ मैसेज सेंड कर सकते हैं। वैसे ही एक और हमारा फीचर है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, वो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट, जिसका यूज करके आप जो है मल्टीपल कस्टमर्स को पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। फिर पर्सनलाइज, अगर आपको पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करना है कस्टमर से तो पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट वाला फीचर तो है ही, फिर दूसरा हमारे पास में पैनल पे चैट स्क्रीन भी अवेलेबल है। सो आप हमारे चैट सेक्शन का यूज करके भी चाहे तो वन टू वन जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ में। आप उन्हें जो है चैट टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। चैट टेम्पलेट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे। फिर उसके बाद में आप चाहें तो पैनल से जो है बॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। बॉट से आप जो 24/7 कस्टमर सपोर्ट दे सकते हैं, या लीड कलेक्शन कर सकते हैं, या फिर जो है कस्टमर्स का जो है फीडबैक कलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और हमारे पास में मैसेज सेंड करने का ऑप्शन है, वो है एपीआई इंटीग्रेशन। हमारी एपीआईज भी अवेलेबल हैं। सो आप चाहे तो हमारी एपीआईज आपके सीआरएम सॉफ्टवेयर या आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आपके सीआरएम से आप जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे आप जो है कस्टमर्स के एक्शन के ऊपर जो है मैसेजेस सेंड करवा सकते हैं। जैसे कभी कभी भी अगर कोई कस्टमर सक्सेसफुली आपसे ऑर्डर प्लेस करे, तो उसको जो है ऑर्डर का कंफर्मेशन मैसेज अगर आप व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो है वेबसाइट पे हमारी एपीआई कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जैसे ही आपका कस्टमर कोई सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस कर लेगा, तो उसको जो उसके व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन मैसेज सेंड हो जाएगा। सो हम इस वीडियो के थ्रू भी हमारे चैट स्क्रीन का डेमो ले रहे हैं कि चैट स्क्रीन हम हमारी कैसे यूज कर सकते हैं। तो पैनल पे एक चैट सेक्शन का ऑप्शन है, आप जैसे उस चैट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो है आपका चैट सेक्शन ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप जो है जिन कस्टमर्स को आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, या तो आप मैन्युअली जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज टाइप करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेम्पलेट सिलेक्ट करके भी जो है टेम्पलेट भी अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। फिर टेम्पलेट को सिलेक्ट करके रेडी टू सेंड पे क्लिक करेंगे, सो जो टेम्पलेट आप चाहें तो टेम्पलेट भी अपने कस्टमर्स को चैट स्क्रीन पे भेज सकते हैं। सो अब हम जो है वीडियो के थ्रू देखिए कि कैसे आप जो है ऑटोमेटेड रिप्लाई सिस्टम बना सकते हैं बॉट के थ्रू, आप कैसे बॉट से मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो हमारे पैनल पे एक डेडिकेटेड बॉट का बटन है, जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे सो बॉट सेक्शन ओपन होगा, जिसमें आप क्रिएट बॉट पे क्लिक करेंगे। सो आपके पास दो तीन ऑप्शन आएंगे बॉट क्रिएट करने के। सो हमारे पैनल पे चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं बॉट क्रिएट करने के। एक है मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड, जिसमें आप कोई कीवर्ड के ऊपर बॉट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी आपके चैट सेक्शन पे हाई टाइप करे या हेलो या हेल्प टाइप करे, तो उसके ऊपर आप चाहें तो बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर आपको कीवर्ड वाले सेक्शन में वो कीवर्ड मेंशन करना होगा बॉट का, और टेम्पलेट सिलेक्ट टेम्पलेट वाले सेक्शन में वो टेम्पलेट मेंशन करना होगा जो उस कीवर्ड पे आप जो है सेंड करना चाहते हैं। और यहाँ पे चैटबॉट के नेम में चैटबॉट का नेम मेंशन करना होगा, जो बॉट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जो है एड्रेस के कीवर्ड के ऊपर बॉट बना रहे हैं। तो जब भी कोई ये एड्रेस कीवर्ड हमारे जो है बिजनेस के चैट सेक्शन पे, व्हाट्सएप के चैट सेक्शन में सेंड करेगा, ये जो मैसेज हमने सिलेक्ट किया है, ये टेम्पलेट उसको जो है ऑटोमेटिकली जो है सेंड हो जाएगा। तो ये अभी हमने कीवर्ड के ऊपर बॉट बनाया, अब वैसे ही हम चाहें तो एक टेम्पलेट के ऊपर भी बॉट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो अभी हमने टेम्पलेट सिलेक्ट किया था, अगर हम चाहते हैं कि उस टेम्पलेट के बाद में अगर हमने उसमें कुछ बटन्स दिए हुए हैं आपके, या इंटरेस्टेड नाउ के या शॉप नाउ के, उस बटन के ऊपर अगर चाहते हैं कि जैसे यूजर कोई बटन क्लिक करे तो उसके ऊपर जो है बॉट इनिशिएट हो, सो वो भी आप चाहें तो ऑन रिप्लाई व्हाट्सएप टेम्पलेट जो है कैटेगरी सिलेक्ट करके उसके ऊपर भी आप चाहें तो बॉट क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे ही आप क्रिएट बॉट पे क्लिक करते हैं तो दो तीन ऑप्शंस होते हैं। एक मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड वाला है जिसपे आप कीवर्ड के ऊपर बॉट बना सकते हैं। फिर एक ऑन रिप्लाई और व्हाट्सएप टेम्पलेट वाला ऑप्शन है जिसमें आप कोई टेम्पलेट की रिप्लाई के ऊपर जो है बॉट क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे अगर आपने कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट किया है, उसमें आपने बटन्स दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, सो उस बटन्स के ऊपर आप चाहें तो बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर एक चौथा ऑप्शन है डिफॉल्ट केस, जिसका अगर आपके यूजर ना कोई कीवर्ड टाइप कर रहे हैं, ना ही आपके टेम्पलेट पे रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ और ही अगर आपको व्हाट्सएप पे जो है रिप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, तो डिफॉल्ट केस में आप वो टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम लोग जो है एपीआई इंटीग्रेशन का वीडियो देखिए, कैसे आप जो है एपीआई के थ्रू हमारे पैनल से मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो हमारे पैनल पे एक डेवलपर सेक्शन है जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एपीआई का एक ऑप्शन आपको शो होगा। तो एपीआई के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा जो डेवलपर टूल का टैब ओपन होगा जिसमें हमारी एपीआई अवेलेबल है अलग अलग टेम्पलेट के हिसाब से। अगर आपके टेम्पलेट में इमेज है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, तो उसके हिसाब से अलग अलग जो है एपीआई अवेलेबल है। अभी हम जो है पैरामीटर वाली एपीआई देख रहे हैं, जिसमें जो है अगर आपके टेम्पलेट में आपने वेरिएबल दी है, अगर आप पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं एपीआई के थ्रू, सो वो आप कैसे जो है कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में जो है हेडर पैरामीटर विद बॉडी पैरामीटर वाली एपीआई है जिसमें आपके हेडर और बॉडी में अगर दोनों में वेरिएबल है, सो उसके लिए आप जो ये वाली एपीआई यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ एपीआई कुछ इस तरह की शो होती है, इसका रॉ कोड है। सो सेंडर आईडी में हमारा जो नंबर आएगा जिससे हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। फिर टू में हमारे यूजर का नंबर आएगा जिस जिस पे हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है। फिर टेम्पलेट नेम में जो टेम्पलेट हम नेम हम सेंड करना जिस जो टेम्पलेट हम सेंड करना चाहते हैं उसका नेम आएगा। और हेडर के यहाँ पे जो है पैरामीटर सेक्शन में यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स हैं, सो इसलिए एक हमारा टेक्स्ट का वेरिएबल है। सो यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल जो है टेक्स्ट के टाइप में हमें जो वेरिएबल की वैल्यू लिखनी होगी जो हम वैल्यू देना चाहते हैं। यहाँ पे हम सर्वे फॉर्म्स लिखा हुआ है हमने। फिर हमारे जो है बॉडी में जो वेरिएबल है उसमें एक जो है टेक्स्ट की वेरिएबल है, तो उस पर हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं वो यहाँ पे हमें देनी होगी। यहाँ पे अभी हमने जो है फर्स्ट पैरामीटर वैल्यू दी हुई है वैल्यू, फिर यहाँ पे आप जो चाहें वो जो वैल्यू दे सकते हैं। सो जैसे ही हम जो है ये मैसेज सेंड करेंगे उसके साथ में जो भी जो है टेम्पलेट में आपकी जो मेंशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस टेम्पलेट में हमने जो है हेलो के बाद में वेरिएबल दी है। सो जो भी आपने एपीआई में वहां पे इस वेरिएबल की वैल्यू डाली होगी वो वैल्यू जो है इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी और यूजर को जो है मैसेज सेंड हो जाएगा। यहाँ पे टाइप में हमने एक बटन भी ऐड किया है वेरिएबल में। सो ऐसे जो है इस एपीआई का यूज करके आप जो है वेरिएबल के साथ में जो है मैसेजेस अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। सो अब हम लोग जो है हमारे पैनल के बॉट फीचर के बारे में बात करेंगे, कैसे आप जो है हमारा बॉट का फीचर यूज कर सकते हैं। सो बॉट फीचर अभी हमने देखा था कि कैसे बॉट क्रिएट होता है। सो अब हम उस बॉट के फीचर के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बॉट आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो सेल्स के लिए भी बॉट यूज कर सकते हैं, सपोर्ट के लिए भी बॉट यूज कर सकते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप अपने कस्टमर्स को ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज सेंड करते हैं, तो उसके उस कंफर्मेशन मैसेज में आप बटन्स दे सकते हैं हेल्प के या ऑर्डर स्टेटस के, या फिर आप कोई कीवर्ड के ऊपर बॉट क्रिएट कर सकते हैं कि जब भी अगर आपके कोई चैट सेक्शन में आपके बिजनेस कोई भी हाई टाइप करे या हेल्प टाइप करे उसके ऊपर आप बॉट इनिशिएट कर सकते हैं। फिर बॉट से आप जो है ऑटोमेटेड मैसेज का फ्लो बना सकते हैं, कस्टमर से उसकी डिटेल्स दे सकते हैं कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में वो इशू फेस कर रहा है, और ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद में उसको क्या वो इशू कौन सा इशू वो फेस कर रहा है वो इशू सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी जनरल पर्पस क्वेश्चंस हैं जो आपकी नॉर्मल सपोर्ट टीम हर कस्टमर से पूछती है, सो वो जनरल पर्पस क्वेश्चंस आप जो है बॉट से जो है आंसर बॉट से जो है उसका जो है रिवर्ट बैक ले सकते हैं अपने कस्टमर से। और जो कम्युनिकेशन बॉट करता है और जो मैन्युअली भी कम्युनिकेशन करते हैं अपने कस्टमर से, वो सब आपको जो है दोनों ही चैट सेक्शन पे शो होती है। सो आप चाहें तो एक सेमी ऑटोमेटेड अपना सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं कि पहले जो भी कस्टमर आपके पास में आया उस जो है आपने बॉट के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली कि क्या इशू फेस कर रहा है, वो कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में इशू फेस कर रहा है और क्या इशू फेस कर रहा है, कब से कर रहा है। और फिर अगर कोई कॉम्प्लेक्स इशू है जो बॉट के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहा है, सो आप चाहें तो वही इशू जो है चैट सेक्शन पे आके आप जो है कस्टमर से चैट कर सकते हैं।
जैसे हमने सपोर्ट का बॉट का फ्लो देखा, वैसे ही आप चाहें तो सेल्स के लिए भी एक बॉट का फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का बॉट बना सकते हैं। जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है, सो अगर आपको ऑफलाइन आपका स्टोर है, सो हमारे काफी सारे ऑफलाइन कस्टमर्स ने किया हुआ है। उन्होंने अपने जो है स्टोर के गेट पे उन्होंने व्हाट्सएप का क्यूआर कोड मेंशन किया हुआ है। सो जब भी कोई क्यूआर कोड को स्कैन करता है, सो एक बॉट इनिशिएट हो जाता है उनके चैट सेक्शन पे। फिर बॉट उनसे जो है उनके प्रोडक्ट की रिकमेंडेशंस देता है कि कौन से प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हैं, आप लैपटॉप से मोबाइल फोन सेल करते हैं, सो हर प्रोडक्ट के अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं कि कौन से कस्टमर्स को कितना कौन सा स्क्रीन साइज चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कौन से टाइप का लैपटॉप चाहिए। सो इस तरीके से आप बॉट के थ्रू कस्टमर्स की प्रोडक्ट की जो है रिक्वायरमेंट्स वो ले सकते हैं, और बॉट के थ्रू ही फिर उसको जो है चाहे तो प्रोडक्ट भी जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास में अवेलेबल हैं उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। और आप चाहें तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मैसेज टाइप का यूज करके, जैसे हमारे पास में एक प्रोडक्ट कार्ड क्लोजर मैसेज टाइप है, उसका यूज करके आप चाहें तो व्हाट्सएप पे जो है कस्टमर से ऑर्डर भी ले सकते हैं। सो बॉट फीचर का यूज करके आप काफी सारी अपने कस्टमर जर्नी को ऑटोमेट कर सकते हैं, सेल्स और सपोर्ट दोनों को। और आप इससे जो है अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस की ओवरऑल जो है ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं बॉट के थ्रू, और अपना जो है कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब हम जो हमारे पैनल के एक और फीचर शॉर्ट कीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप जो इस फीचर का यूज करके इंस्टेंटली जो है अपने कस्टमर्स को टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं। सो शॉर्ट की एक ऐसा फीचर है जिसका यूज करके आप कोई भी टेम्पलेट के ऊपर एक शॉर्ट की जो है उसको असाइन कर सकते हैं। सो उससे क्या होगा कि जब भी फॉर एग्जांपल आप आपकी सेल्स टीम किसी कस्टमर से चैट कर रही है, और चैट के दौरान उसको जो है कस्टमर कोई पर्टिकुलर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, सो सेल्स टीम को उसको उस प्रोडक्ट की डिटेल सेंड करनी है। सो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसका पहले से जो है पैनल पे जो है टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं, उसकी इमेज के साथ में, उसके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन के साथ में। या आप चाहें तो वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट के डेमो के वीडियोस वगैरह उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में। सो ऐसे कर करके आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं। अब क्योंकि आपके पास में इतने सारे टेम्पलेट्स आपने क्रिएट करके रखे हुए हैं, सो आपकी सेल्स टीम को थोड़ा सा जो है कस्टमर्स को टेम्पलेट सेंड करने में डिले हो सकता है, क्योंकि उन्हें बार बार जो है चैट टेम्पलेट सेक्शन पे जाके टेम्पलेट्स पहले ढूंढना होगा। फिर उसके बाद में ढूंढने के बाद में उसको जो है फिर रेडी टू सेंड के बटन पे क्लिक करके उसको सेंड करना होगा। फिर कस्टमर्स को टेम्पलेट रिसीव होगा। सो ये डिले को रोकने के लिए, इस डिले को लेस टाइम कंज्यूमिंग करने के लिए और अपने सेल्स टीम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप शॉर्ट की फीचर का यूज कर सकते हैं। आप सारे अपने जो प्रोडक्ट, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के आपने टेम्पलेट बनाए हैं उसके ऊपर आप शॉर्ट की दे सकते हैं। सो जब जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई यूजर अगर आता है, कोई आपसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स मांग रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उसको जो है कोड्स चाहिए, उसको डिटेल्स चाहिए, तो आपकी सेल्स टीम जो है शॉर्ट की का फीचर का यूज करके इंस्टेंटली उसको जो है वो प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है चैट सेक्शन पे सेंड कर सकती है। सो इससे आपकी जो है आपकी सेल्स टीम का रिस्पॉन्स बढ़ेगा, आपके सेल्स टीम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ पे वो पहले एक एक साथ जो है सिर्फ दो तीन कस्टमर से ही चैट कर पाते थे, वहीं शॉर्ट कीज का यूज करके वो एक साथ जो है पांच छह कस्टमर से भी अपनी जो है जो है चैट कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट की डिटेल सेंड कर सकते हैं। और इससे जो है आपके कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा, कस्टमर्स को भी जो डिले नहीं होगा चैट पे जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। और आपके बिजनेस की जो है एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि जो ह्यूमन एरर्स आते हैं कई बार इन्फॉर्मेशन देने में, हो सकता है कई बार आपकी जो है सेल्स टीम कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे देती है, या फिर कस्टमर जो है अगर डिले इन्फॉर्मेशन होता है तो कस्टमर अनॉय होता है। तो इस तरीके से ह्यूमन एरर्स और इन्फॉर्मेशन डिलेस को आप जो है अपने बिजनेस से रिमूव कर सकते हैं शॉर्ट कीज का फीचर का यूज करके। सो ये एक बिग वीडियो के थ्रू देखिए कैसे आप जो है शॉर्ट की का फीचर हमारा यूज कर सकते हैं। सो हम पहले ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट सेक्शन में जाएंगे। फिर यहाँ पे हम टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमें शॉर्ट की जो है जिसको असाइन करनी है। फिर यहाँ पे हम मोर एक्शंस में क्लिक करेंगे और ऐड शॉर्ट की पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट की का नेम असाइन करना होगा कि हम क्या नेम देना चाहते हैं शॉर्ट की को।
सो जैसे ही हम ये जो है शॉर्ट की का नेम हमारे चैट सेक्शन पे टाइप करेंगे स्लैश करके, सो ये जो टेम्पलेट है ये जो है ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा, इंस्टेंटली सेंड हो जाएगा आपके कस्टमर्स को। सो अभी हमने जो है शॉर्ट की का जो है नेम असाइन कर दिया, शॉर्ट के असाइन कर दिया इस पर्टिकुलर टेम्पलेट के ऊपर। फिर हमारे पैनल पे जो है टेम्पलेट सेक्शन में एक डेडिकेटेड शॉर्ट कीज का भी सेक्शन है। वहां पे जाके आप जो 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 भी आपने शॉर्ट कीज असाइन की है उसको चेक कर सकते हैं। फिर एक इवेंट आइडेंटिफायर का भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप कौन से इवेंट पे इसको जो है शॉर्ट की को इनिशिएट करना चाहते हैं। फिर हमारे चैट सेक्शन पे हम जाएंगे, और फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कस्टमर से चैट कर रहे हैं और उसके बीच में हमें उसे जो है कोई प्रोडक्ट की डिटेल सेंड करनी है, तो जैसे ही हम ये जो है हमारा जो एक्शन जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था एक्शन वाला कीवर्ड, जैसे ही हम स्लैश करेंगे तो वो यहाँ पे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जो जो भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। और जैसे ही हम उस टेम्पलेट सिलेक्ट करके रेडी टू सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो टेम्पलेट जो है हमारे कस्टमर्स को सेंड हो जाएंगे। सो ऐसे ही जो है शॉर्ट की फीचर का यूज करके आप इंस्टेंटली जो है टेम्पलेट्स अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। अगर किसी के भी कुछ क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस वेबिनार के चैट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। ओके, अगर किसी की कुछ क्वेरीज नहीं है तो हम आज का वेबिनार एंड करते हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार।